पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से सदैव डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, इतिहास गवाह है, उनका मजाक बनाया गया, उनको तिरस्कृत किया गया और कांग्रेस से अपमानित होने के कारण, ह्यूमिलेट होने के कारण, प्रताड़ित होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। कांग्रेस की सोच हमेशा अंबेडकर विरोधी रही है। कांग्रेस हमेशा अंबेडकर जी को उनका ड्यू था उससे पीछे उनको करती रही। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान कांग्रेस के लगातार करती रही, उसके लिए वो बिना शर्त माफी मांगे। जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सामान्यतः जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई मंत्री इस्तीफा देता तो सदन में उनको मौका दिया जाता है अपने बात कहने का, लेकिन बाबा साहब को पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, जो त्याग पत्र में जो लिखा था, उस सच को भी लोगों के सामने नहीं आने दिया। आज मैं उसका खुलासा करूंगा। जब त्याग पत्र देते वक्त जो पत्र में उन्होंने लिखा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये उन्हीं के शब्दों में बाबा साहब ने अपने इस्तीफे में लिखा था। जब इस्तीफा दिया, जो उन्होंने लिखा उसके कुछ अंश मैं पढ़ रहा हूं। मैं वित्त डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के त्याग पत्र में जो उनके उद्गार थे, जो उन्होंने लिखा, मैं उसको हूबहू आपके सामने रख रहा हूं। मैं वित्त और उद्योग क्षेत्र में पढ़ा लिखा था, मगर मुझे उससे जुड़ा एक भी विभाग नहीं दिया गया और एक भी संसदीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुझे कानून मंत्रालय दिया गया, मगर ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। मुझे हिंदू कोड बिल के कार्य को पूरा नहीं करने दिया गया। केवल मुसलमानों की चिंता की गई, लेकिन एससी और एसटी को उचित संरक्षण प्रदान किया गया। उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री का सारा ध्यान मुस्लिम समुदाय के प्रति समर्पित रहता है। मुसलमानों को दिए जा रहे संरक्षण में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या देश में केवल मुसलमानों को ही सुरक्षा की आवश्यकता है? और ये उनके पत्र के अंश है। मैं कांग्रेस से को चुनौती देता हूं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफे में जो लिखा, उस पर उनको क्या कहना है? वो इसको क्यों छुपाते रहे? इसको जन सामान्य तक क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? और हमारा ये मानना है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर उस समय सदन में बोलते, त्याग पत्र देने के बाद, और ये उनका त्याग पत्र जन सामान्य के सामने आता, तो साथियों नेहरू जी की पगड़ी उछल जाती। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ जाता।
और पंडित नेहरू ने, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीएस राय को लिखे पत्र में क्या कहा कि अंबेडकर के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस आज किस मुंह से बाबा भीमराव की विरासत के नाम पर लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करती है? मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य तक नहीं बनने दिया। आज प्रेम दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने 1952 और 1954 के उपचुनाव में, आप जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ नेहरू जी ने चुनाव प्रचार किया था और उन्हें हरवाने में मुख्य भूमिका अदा की थी। लेकिन इतना ही नहीं, 52 और 54 में उपचुनाव में हरवाया, नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार किया और जो लोग जीते उनको कभी बाबा भीमराव अंबेडकर को ना भारत रत्न दिया, ना कभी पद्म विभूषण दिया, ना पद्म श्री दिया। जब कोई बड़ा नेता जाता है तो उनकी स्मृतियां जो हैं वो संजोई जाती है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ना तो स्मृतियां बनाई गई, ना किसी को अनुमति दी गई, और यहां तक कि उनको पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में बाबा साहब का नाम हमेशा के लिए गुम हो जाए, इसका कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया। साथियों, आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं। अभी कांग्रेस पार्टी के एक महामंत्री जो बेहद करीब है राहुल गांधी के, जब संसद में धक्का मुक्की हुई तो उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब की विरासत का संघर्ष है और हमें गर्व है कि हम ये संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। सांसद गिरा दिए गए, उनको चोटें आ गई, उसमें एक वृद्ध सांसद भी थे जिनको टाके तक आए और एफआईआर लॉन्च हुई राहुल गांधी के खिलाफ। ये कैसी विरासत की बात कर रहे हैं? ये एक अपराध करके और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके क्या कांग्रेस इसको सिर्फ एक हथकंडा बनाकर अपने पक्ष में इस्तेमाल नहीं कर रही? हमारा कहना है कि बाबा साहब की विरासत को अगर संजोने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मऊ में उनका जन्म स्थान है, सुंदरलाल पटवा वहां के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उनकी स्मृति चिन्ह, उनकी स्मृति में वहां पर एक स्मृति स्थल बनाया और जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उसके बाद अंबेडकर सेंटर, चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये जगह आवंटित की और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, और कांग्रेस लगातार ये कोशिश करती रही कि अंबेडकर भवन ना बने। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पहले दिन ही आदेश दिए कि अंबेडकर भवन तुरंत बनाया जाना चाहिए। और एक भव्य अंबेडकर भवन जनपद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई में मोदी जी के आशीर्वाद से तैयार हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंदन में जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर रहा करते थे, उस स्थान को भी भारत सरकार ने खरीदा और
खरीद कर उसको भी स्मृति स्थल के रूप में स्थापित किया, जहां पर पूरे विश्व से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ उनका दिल्ली में निवास था, जहां निर्वाण हुआ बाबा साहब का, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने उसको भी स्मृति स्थल में, जो विधानसभा के सामने अलीपुर रोड पे वो स्थापित किया। उसके अलावा नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि, यानी कि ये तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किए गए और बाबा साहब को पूरा सम्मान मिले। बाबा साहब पूरी तरह से हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ हमें दिखाने वाले, और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो दिया हुआ संविधान है उसके प्रति अगर सम्मान किसी पार्टी ने सही मायनों में, भारत रत्न तक तो मैंने जैसा कहा कांग्रेस ने उनको नहीं दिया, और उनको कितने वर्षों बाद, 4 दशक के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से देश में सरकार चल रही। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो देश के अंदर कांग्रेस ने किया क्या, कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार के नाम से सैकड़ों हजारों जगहों पर सड़कों के नाम, तमाम स्थानों के नाम, अस्पतालों के नाम,